है कहा। बोले क्यों? ब्रह्मा जी बोले आज जो सृष्टि दिखाई दे रही है इस सृष्टि का निर्माण मैंने नहीं किया है, इतना सुंदर कौन बना के चला गया? शंकर जी बोले किसके विवाह में आप चल रहे हैं, कुछ याद है? किनके विवाह में? जिनकर नाम लेत जग माही, जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही, सकल अमंगल मूल नसाही, करतल हो पदारथ चारे, करतल हो पदारथ चारे, तेसिय राम कहु कामारे, तेसिय राम कहु कामारे, एहि विधि शंभु सुरन समझावा, एहि विधि शंभु सुरन समझावा, पुनियागे पर बसह चलावा, पुनियागे पर बसह चलावा, पुनियागे पर बसह चलावा, पुनियागे पर बसह चलावा। अविरल का है? अविरल अच्छा बाहर आरती में। हाँ उनकी एक चौपाई है, रोज कहते हैं महाराज जी सुनाए नहीं आप, सुनाए नहीं आप। हम सोचे अब महीने का आते तो देखो है ही नहीं है वो है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल सुना देंगे। वो चौपाई का प्रसंग बीत चुका है लेकिन सोचे यहाँ सटा दें उसको, सट ही जाता कल सुनाएंगे। बालक है ना। शंकर जी क्या बोले? किन के विवाह में जा रहे हैं? ब्रह्मा जी जिनके नाम को लेने मात्र से जीवन का सारा अमंगल समाप्त हो जाता है। मनुष्य के हाथ में चारों पुरुषार्थ सहज प्राप्त हो जाते हैं। वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी के विवाह में हम और आप चल रहे हैं। माता पिता के विवाह के एल्बम में बच्चों की फोटो नहीं आया करती है। यहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब श्री सीताराम जी की रचना है। यहाँ हमारी आपकी रचना नहीं दिखाई देगी। इसलिए रचना ना ढूंढिए, आनंद मनाइए। बाबा इतना कह के डमरू बजा के अपन नंदी को कहे आगे बढ़ो। शंकर भगवान 15 नेत्र से राम जी का रूप का दर्शन कर रहे हैं। कार्तिकेय भगवान 12 नेत्र से। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? बोलिए कौन ना कौन तो लहिए जाई। 5, 7, 8 कितने मुख हैं? 4। तो कुल कितने आंख हो गए? 8। शंकर जी के 5 मुख, एक मुख में 3 नेत्र, तो कुल कितने हो गए? 15। शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय भगवान के 6 मुख, एक में 2 नेत्र, तो कितने हो गए? 12। अब ब्रह्मा जी के बेचारे 8। अब ब्रह्मा जी 8 नेत्र से देख तो रहे हैं लेकिन बीच में एक बार शंकर जी को देखें और एक बार कार्तिकेय जी को। बोले शंकर जी 15 नेत्र से, इनके लड़का 12 नेत्र से, हमरे लगे 8 नेत्र। ये बाप बेटा दोनों हमसे आज आगे निकल गए हैं, अधिक नेत्र से दर्शन कर रहे हैं। आपको बताऊं आज इंद्र अपने 1000 नेत्र से भगवान के रूप का दर्शन कर रहे हैं और पूरा देव समाज इंद्र की जय जयकार कर रहा है। मंदिर में जाइए तो आंख खोलकर भगवान का दर्शन करिए। इतना दर्शन करिए कि भगवान आंख में छप जाएं। अब फिर घर जाकर जब हम आंख बंद करें तो मंदिर वाले भगवान हमको घर में भी दिखाई देने लगे। ये दर्शन की महिमा है और इसकी सफलता है। द्वार पूजन हुआ।
द्वार पूजन समझ रहे हैं ना? द्वार पूजन के बाद दूल्हा भीतर जाता है कि जनवासे में जाता है? जोर से कही सका। जनवासे में, भीतर। ब्याह हुआ है? अब यहां का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे पूर्वांचल में, मिथिला साइड में, द्वार पूजन के बाद दूल्हा फिर जहां बारात रुकी है वहां चला जाता है। क्यों? द्वार पूजन के बाद यहाँ कई विधियां भी होती हैं। गुड़हथन होता है और न जाने का होता है, पानी उनी पिलाना वाला कई कार्यक्रम होते हैं। जब विवाह के मुहूर्त का समय आता है, विवाह के समय आता है, तब दूल्हे को गाजे बाजे के साथ फिर जनवासे से लेकर के और विवाह के मंडप में पहुंचाया जाता है। लेकिन राम जी विवाह के बाद जनवासे, द्वार पूजन के बाद जनवासे में नहीं गए। कहाँ गए? भीतर गए। क्यों गए? दूल्हा जब अपने घर से बारात के साथ चलता है तो कई विधियां होती है। हल्दी लगता है, चुमावन होता है, परिछन होता है। ये कोई कार्यक्रम राम जी का नहीं हुआ था, सब पेंडिंग में था। तो ये सब कार्यक्रम करने के लिए सखियां राम जी को भीतर लेकर गई और ले जाते समय रास्ते में कहने लगी, अरे राघव धीरे चलो, इस ससुराल गलियां राघव धीरे चलो, ससुराल गलियां राघव धीरे चलो, ससुराल गलियां, ससुराल गलियां, ससुराल गलियां, ससुराल। आप भी गाइए। बहुना धीरे चलो, ससुराल गलियां, बहुना धीरे चलो। मिथिलापुर की नारी नवेली, मिथिलापुर की नारी नवेली, मोहित छवि लखी रंग रलियां जी, मोहित छवि लखी रंग रलियां राघव धीरे चलो, ससुराल गलियां राघव धीरे चलो, ससुराल गलियां राघव धीरे चलो। भगवान का स्वरूप कैसा है? पीत ऊपर ना कानन कुंडल, पीतांबर पहने हैं, कानन कुंडल, लटकत माथे मोर लरियां, लटकत माथे मोर लरियां राघव धीरे चलो, ससुराल गलियां राघव धीरे चलो, लटकत माथे मोर लरियां, लटकत माथे मोर लरियां राघव धीरे चलो, ससुराल गलियां राघव धीरे चलो। एक सखी कहती है, राम जी सीधा चलिएगा, सीधा, किसी भी स्त्री की ओर देखिएगा मत राम जी। राम जी पूछे क्यों? कौन भरोसा, कौन नजर लगा दे आपको? राम जी बोले, लक्ष्मण से कहिए कि नजर से बचे, हम तो पहले से करिया है, हमको किसकी नजर लगेगी। सखियां कहती सावधान रहिए, तुम ही दिलों की
न नजरा लगावे तुम्हें दिलों की, न नजरा लगावे। कौन? जनक नगर की सब अलियाए, जनक नगर की सब अलिया। राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो। जनक नगर की सब अलियाए, जनक नगर की सब अलिया। राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो। एक सखी बोली, राम जी हम लोग पूरे रास्ते में ना छोटे छोटे सुंदर सुंदर पत्थर चिपका के रखे हैं, उन सब पर पांव रखते रखते चलिए। राम जी बोली, ये कौन सी बात हुई? सखियां बोली, हम आपके बारे में कुछ सुने हैं। मुनितिय जो पद परसि तिहारो, मुनितिय जो पद परस्थिति हारो। आपके पांव के स्पर्श से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर से स्त्री बन गई। वही जादू कहीं यहाँ चल गया तो? राम जी बोले, यहाँ क्या होगा? हीरा मणि मोती हुई है लरिया, हीरा मोती मणि होई है लरिया। राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो। ससुराल गलिया, ससुराल गलिया, ससुराल गलिया, ससुराल गलिया। राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की रचना है ये। गिरधर प्रभु लखी प्रेम विवश भई, गिरधर राम जी को देखकर सारी सखियां प्रेम में उतर रही हैं। विवश भई। हाँ, गिरधर प्रभु लखी प्रेम विवश भई, गिरधर प्रभु लखी प्रेम विवश। कैसे? रवि ही निरखी जो कमल कलियाए, रवि ही निरखी जो कमल कलिया। राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो। ससुराल गलिया, ससुराल गलिया, ससुराल गलिया, ससुराल गलिया। राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो, राघव धीरे चलो, राघव धीरे चलो। बहुत बढ़िया, क्या बात। बहुत दम है वो आप लोग का तो। अरे ससुराल गलियां, ससुराल गलिया, पहुना बच के चलो, इस ससुराल गलिया। आपको बताएं, राम जी जैसे आंगन में गए
मिथिला की सब सखियां घेर ली, बोली कितना करिया दुल्हा है हो। एक सखी कहती है, अरे उबटन ना लगवली इनकर। समझ में आएगा? हम जानबूझ के कोई अवधि का पद नहीं गा रहे भोजपुरी, लेकिन बिना उसको गाए विवाह का आनंद ही नहीं आएगा, है? सखियां कहती हैं मिथिला में, अरे उबटन ना लगवली इनकर, बहिन महतरिया है, अयोध्या के नाक कटवली, रह गईली फुहरिया है, अयोध्या के नाक कटौली। अरे उबटन बिना दुल्हा बाबू, रह गईले करिया है। सखियां कहते हैं कि माई बहन उबटन नहीं लगाई, हल्दी उल्दी, दुल्हा करिया रह गया। अरे उबटन बिना दुल्हा बाबू, रह गईले करिया है। कैसे करिया है? हेरा गया क्या लड़का? अरे उबटन बिना दुल्हा बाबू, रह गईले करिया है। कैसे करिया है? करिया समझते हैं ना, काला। कैसे? भादो के अमावस्या के रात जस अनहरिया है। एक सखी बोली, डोंट वरी, बी हैप्पी। क्यों? जैसे सीता जी के बगल में राम जी बैठेंगे, अरे हमारा किशोरी सियाजू, जनक के दुलरिया है, दुल्हा के गोर बनई है। कैसे? बैठते खगरिया है। जैसे सीता जी इनके बगल में बैठेगी, सीता जी गोरी है, और सीता जी के गोराई के छाह में ये करिया राम जी भी गोरे दिखाई देने लगेंगे। सखियां इस प्रकार विनोद करती है। विवाह का मुहूर्त जानकर राम जी को भीतर से चुमावन परिछन आरती उतार कर सखियां मंडप में लेकर के आई। चारों वेद भगवान शरीर धारण करके बैठे हैं, साक्षात वेद भगवान। क्यों? विवाह संपन्न कराने के लिए। सूर्य नारायण आकर मंडप में बैठे हैं। मेरे वंश का कोई नियम विवाह में छूट न जाए, इसका ध्यान रखने के लिए एक तरफ बारातियों की व्यवस्था, एक तरफ घरातियों की व्यवस्था। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। उसके बाद सोने की थाल में जल लेकर श्री जनक जी महाराज लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन फूल कावली, नभन कर गान निशान जय धुनि उमरी जनु चौदिसी चली, जे पद सरोज मनोज हरि पूर सर सदैवा विराजगी, जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल परिमल भाजगी। जैसे श्री जनक जी महाराज स्वर्ण की थाल में जल लेकर श्री राम जी के पांव को पखारना प्रारंभ करते हैं, वहां जितने देवता वेश बदल कर बैठे थे, सारे देवता आपस में चर्चा करने लगे। ये बताओ, ये वही चरण है जो शंकर जी के हृदय में रहता है। ये वही चरण है जिसको एक बार देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। ये वही चरण है जिनसे अहिल्या जी का उद्धार हो गया। आज जनक जी महाराज उसी चरण को अपने हाथ से पखार रहे हैं। आज तो ब्रह्मांड भर में जनक जी महाराज से सौभाग्यशाली दूसरा कोई जीव नहीं हो सकता। बोलिए जनक जी महाराज की जय। पद प्रक्षालन के बाद साखोचार हुआ। बर कुंवरु कर थल जोड़ी साखो राम जी सीता जी आमने सामने बैठे हाथ जोड़कर।
साखोचार वंश परंपरा का गुणगान हुआ। राम जी की ओर से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने साखोचार किया, फिर सीता मैया की ओर से सतानंद जी ने साखोचार किया। साखोचार के बाद कन्यादान पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। जैसे हिमांचल जी ने पार्वती मैया का हाथ शंकर जी को दिया, समुद्र नारायण ने लक्ष्मी मैया का हाथ भगवान श्री हरि को दिया, उसी प्रकार जनक जी महाराज ने जानकी मैया का हाथ मेरे प्रभु श्री राम के हाथ में समर्पित किया। साधक कहते हैं, क्यों कर विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सावरी, करे होम विधिवत काठ जोरे हो लागी बावरी, करी हो विधि करी हो विधि करी हो विधिवत काठ जोरी। पाणी ग्रहण संस्कार के बाद करी होम, होम हुआ। कैसे? विधिवत, विधिवत होम हुआ। फिर विधिवत गाठ जोरे, विधिवत होम हुआ, फिर विधिवत गठबंधन हुआ। गठबंधन के बाद होन लागी भावरी, भावरी पड़ी। क्या पड़ा? भावरी। भावरी समझते हैं ना? कितनी भावरी पड़ी? बहुत सुंदर। आजकल सातें पड़त है, लेकिन विवाह में 7 भावरिया का विधान नहीं है, केवल 4 फेरे के विधान है। 7 पड़त है फिल्म देख के। एक बड़े अद्भुत विद्वान हैं हमारे पूर्वांचल में, बोले महाराज जयपुर में मैं गया विवाह कराने, मैं तो वैदिक विधान से 4 फेरे केवल कराया। दुल्हन की जितनी सखियां थी मेरे ऊपर बरस पड़ी। हमसे पूछने लगी किस फिल्म के आधार पर आपने 4 फेरा करा दिया। वो लगी गिलाने, इस फिल्म में 7 फेरा, इस फिल्म में 7 फेरा। फेरे कितने हैं? 4। 7 वचन हैं, 4 फेरे हैं, 4 पुरुषार्थ। हर पुरुषार्थ के लिए एक भावरी पड़ती है। भावरी पड़ी। भावरी पड़ने के बाद अब मुनियों ने राम जी को आदेश दिया है, राम जी आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। जैसे आदेश मिला मेरे प्रभु खड़े भय और आप दर्शन करिए। आयोजन परिवार, आयोजक परिवार कहाँ? यजमान परिवार आगे आ जाए। आप मैं बाबूजी आ गया जी। राम से असिर सिंदूर देहि, शोभा कहे न जाते विधि के। राम से असिर सिंदूर देहि, शोभा कहे न जाते विधि के। अरुण पराग जलज भरिनी, ससे घोष अहिलोभ अमीके। अरुण पराग जलज भरिनी के, ससे घोष अहिलोभ अमीके। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, वरु दुलहीन बैठे एक आसन। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, वरु दुलहीन बैठे एक आसन। जैसे गुरुदेव ने आज्ञा दी, प्रभु ने खड़े होकर मां के मांग में सिंदूर अर्पित किया। और जैसे राम जी ने सिंदूर अर्पित किया, पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बोलिए दुल्हन महाराज
अब श्री गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी कि दूल्हा दुल्हन एक आसन पर जाकर बैठ जाएं। सिंदूर दान के बाद मैया मेरे प्रभु के साथ जाकर बैठ गईं। श्री दशरथ जी महाराज ये दृश्य देखकर मानो जीवन भर के सत्कर्म का वृक्ष आज फल प्रदान कर दिया हो, महाराज गदगद हो गए। गुरुदेव भगवान जनक जी से जाकर बोले, महाराज घर में और बेटी है का आपके? जनक जी बोले हाथ जोड़कर, गुरु जी 3 बेटी बच गई है हमारे घर में। गुरु जी बोले आपके घर में 3 बेटी हैं, हमारे घर में 3 बेटा है, बुलाओ सबको। और उसी मंडप में राम जी के विवाह के बाद लक्ष्मण भैया का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया से, भरत भैया का विवाह जनक जी महाराज के भाई शिरध्वज जी की कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया से, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुतकीर्ति मैया से हुआ। विवाह का मंडप कितना बना है? विवाह का मंडप कितना है? जोर से कहिए। और दुल्हा दुल्हन कितने हो गए? अब सोचिए, जो बाबूजी एक बेटी के लिए मंडप बनवाए हों और उस मंडप में 4-4 बेटियों का विवाह हो जाए, उनसे अधिक सौभाग्यशाली पिता संसार में दूसरा कौन होगा। चारों दुल्हा दुल्हन सरकार एक साथ खड़े हैं, सखियां देखकर नाचने लगी। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़के कमाल